जैसे ही ईशा को सूरज की मौत की खबर मिलती है, यह खबर सुनते ही उसकी दुनिया जैसे थम जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह सदमे में बेहोश होकर गिर पड़ती है। जैसे ही ईशा को होश आता है, आकाश उससे कहता है कि अब सूरज हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से जा चुका है और अब कोई भी उनके बीच नहीं आएगा। लेकिन यहीं से कहानी पलट जाती है। असलियत यह है कि सूरज मरा ही नहीं है। उसने अपने पिता अरविंद जी के साथ मिलकर अपनी मौत का नाटक रचा है। उसका मकसद सिर्फ एक है, ईशा के उस रहस्य तक पहुंचना जिसे वह सालों से छुपा रही है। सूरज यह जानना चाहता है कि आखिर ईशा बार बार खुद को उसकी धर्मपत्नी क्यों कहती थी, जबकि दुनिया के सामने उसकी शादी आकाश से हुई थी। जब घर में सूरज के अंतिम संस्कार की रस्में चल रही होती है, तब दूसरी तरफ सूरज अपने मिशन पर निकल चुका होता है। वह आकाश को डराकर उसके मुंह से सच निकलवाने की कोशिश करता है। अचानक चलने वाली तेज हवाएं, बुझते हुए दीपक और सूरज की तस्वीर से उड़कर आकाश के गले में गिरती माला, ये सब देखकर आकाश के होश उड़ जाते हैं। लेकिन डर के मारे वह सच बोलने की बजाय वहां से भाग निकलता है। उधर ईशा का दिल लगातार एक ही बात कह रहा होता है, सूरज जिंदा है। उसे महसूस होने लगता है कि सूरज कहीं ना कहीं उसके आसपास मौजूद है, हालांकि लाख कोशिशों के बाद भी वह उसे देख नहीं पाती। अब सूरज एक जासूस की तरह ईशा के आसपास रहकर उसके हर कदम पर नजर रखने लगता है और जल्द ही उसके सामने वह सच्चाई आने वाली है जिसने सब कुछ बदल दिया था। उसे पता चलेगा कि ईशा ने अपने प्यार की कुर्बानी देकर उसके सपनों को पूरा करने का फैसला किया था। उसने खुद दर्द सहा, अपमान सहा और वर्षों तक चुप रही, सिर्फ इसलिए ताकि सूरज आईएएस बन सके। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल अभी भी बाकी है। ईशा की माँ आज भी गुलाब सिंह की कैद में है। यही वजह है कि सच जानते हुए भी ईशा अपने होंठ नहीं खोल सकती। उसे डर है कि अगर उसने सब बता दिया तो उसकी माँ की जान खतरे में पड़ जाएगी। अब सूरज सच्चाई के बेहद करीब पहुंच चुका है। वह सब जानता है, लेकिन फिर भी वह चाहता है कि ईशा खुद अपने दिल का बोझ उसके सामने रखे। और ऐसा लगता है कि अब वह दिन दूर नहीं जब सूरज ईशा की ढाल बनकर आकाश और गुलाब सिंह के हर अत्याचार का हिसाब चुकाएगा। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या सूरज इस बार गुलाब सिंह के बनाए हुए पिंजरे को तोड़कर ईशा को हमेशा के लिए आजाद करवा पाएगा, या फिर किस्मत एक बार फिर इन दोनों प्रेमियों को अलग कर देगी? पूरा घर मातम में डूबा हुआ था। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी, सूरज अब इस दुनिया में नहीं रहा। ताई माँ की आंखों में आंसू थे, अरविंद जी चुपचाप बैठे थे और परिवार का हर सदस्य इस दुख को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा टूटी हुई थी ईशा। जब उसे सूरज की मौत की खबर मिली तो पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसका दिल बार बार कह रहा था कि यह सच नहीं हो सकता। जिस इंसान के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, वह अचानक उसे छोड़कर कैसे जा सकता है? उसकी आंखों के सामने सूरज के साथ बिताए हर पल की तस्वीर घूमने लगी। वह पल जब दोनों ने साथ सपने देखे थे, वह पल जब ईशा ने खुद को सूरज से दूर कर लिया था ताकि उसका भविष्य बर्बाद ना हो, और वह पल जब सूरज ने उसे गलत समझ लिया था। इन सब यादों का बोझ इतना भारी था कि ईशा खुद को संभाल नहीं पाई और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। आकाश तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता कम और जीत की खुशी ज्यादा दिखाई दे रही थी। उसने ईशा को उठाया और अपने घर ले गया। कुछ देर बाद जब ईशा को होश आया तो उसने सबसे पहला सवाल पूछा, सूरज कहाँ है? लेकिन जवाब सुनकर उसका दिल फिर टूट गया। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सूरज कभी वापस नहीं आएगा। अब तुम्हारे और मेरे बीच कोई नहीं है। ईशा ने उसकी तरफ नफरत भरी नजरों से देखा। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है, लेकिन वह मजबूर थी। उधर दूसरी तरफ, जिसे पूरा परिवार मृत मान चुका था, वही सूरज एक गुप्त मिशन पर निकल चुका था। उसकी मौत सिर्फ एक नाटक थी। इस नाटक में सिर्फ एक इंसान शामिल था, उसके पिता अरविंद जी। सूरज जानना चाहता था कि आखिर ईशा उससे कौन सा सच छुपा रही है। क्यों वह बार बार खुद को उसकी धर्मपत्नी कहती थी? क्यों उसने हमेशा आकाश के जुल्म सहे? और आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने उसे अपने प्यार से दूर कर दिया? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सूरज ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेला था। उसे नहीं पता था कि आगे जो सच सामने आने वाला है वह उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। और इसी के साथ शुरू होता है सूरज का सबसे खतरनाक मिशन। क्या होगा जब एक अपराधी को यह लगने लगे कि जिस इंसान को उसने मरवा दिया उसकी आत्मा उसका पीछा कर रही है? सूरज का पहला निशाना था आकाश। वह जानता था कि डर इंसान से वह सच कहलवा सकता है जो कोई पूछताछ नहीं करवा सकती। जब सूरज के घर में अंतिम संस्कार की रस्में चल रही थी, उसी समय आकाश वहां पहुंचा। उसका मकसद था ईशा को अपने साथ ले जाना, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अचानक तेज हवा चलने लगी। घर के अंदर जल रहे दीपक एक एक करके बुझने लगे। आकाश ने घबराकर इधर उधर देखा। तभी एक और अजीब घटना हुई। सूरज की तस्वीर पर चढ़ी फूलों की माला उड़कर सीधे आकाश के गले में आ गिरी। कुछ पल के लिए वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए।
लेकिन सबसे ज्यादा डर आकाश के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे सूरज की आत्मा उसे चेतावनी दे रही हो। असल में यह सब सूरज की योजना थी। वह चाहता था कि आकाश डर जाए और खुद अपने अपराध कबूल कर ले। लेकिन चीजें उम्मीद से अलग हो गईं। आकाश इतना घबरा गया कि वहां एक पल भी नहीं रुका। वह बिना कुछ बोले वहां से भाग निकला। सूरज दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसने सोचा था कि आज सच सामने आ जाएगा, लेकिन अब उसे और गहराई में जाना होगा। उधर ईशा के साथ भी कुछ अजीब हो रहा था। उसका दिल बार बार कह रहा था कि सूरज अभी जिंदा है। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके आसपास मौजूद है। कई बार उसने पीछे मुड़कर देखा। कई बार उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ सन्नाटा मिला। सूरज भी सामने नहीं आ सकता था, क्योंकि उसका मिशन अभी अधूरा था। उसे पहले सच चाहिए था, और सच तक पहुंचने का रास्ता आकाश से होकर गुजरता था। उसी रात सूरज ने फैसला किया कि अब वह सिर्फ इंतजार नहीं करेगा, वह सीधे आकाश के जीवन में घुसकर उसके हर राज को बाहर निकालेगा। उसे नहीं पता था कि अगला कदम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खुलासा लेकर आने वाला है। क्या होगा अगर आपका दुश्मन खुद अपने मुंह से अपने सारे राज खोल दे और उसे पता भी ना चले कि वह किससे बात कर रहा है? सूरज ने यही करने का फैसला किया। उसे एहसास हो चुका था कि सीधे सवाल पूछकर वह आकाश से सच नहीं निकलवा पाएगा। इसलिए उसने एक नई योजना बनाई। उसने तकनीक की मदद ली। एक विशेष सॉफ्टवेयर की सहायता से उसने गुलाब सिंह की आवाज तैयार की। फिर उसने आकाश को फोन लगाया। फोन उठते ही आकाश बोला, नमस्ते गुलाब सिंह जी। ये सुनते ही सूरज समझ गया कि उसका प्लान काम कर गया है। अब शुरू हुआ सच का खेल। सूरज ने गुलाब सिंह बनकर पूछा, ईशा का क्या हुआ? आकाश हंस पड़ा। उसकी हंसी में घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, अब सब ठीक है, सूरज रास्ते से हट चुका है। यह सुनकर सूरज का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। फिर आकाश ने वह बात कही जिसने सूरज की पूरी सोच बदल दी। उसने कहा, पिछली बार ईशा के साथ असली फेरे मैंने नहीं लिए थे, सूरज ने लिए थे, इसलिए आज तक ईशा मेरी पत्नी नहीं बन पाई। कुछ पल के लिए सूरज स्तब्ध रह गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मतलब आकाश और ईशा का रिश्ता कभी असली था ही नहीं। मतलब ईशा ने उससे झूठ नहीं बोला था। मतलब वह आज भी सिर्फ उसी से प्यार करती थी। अब सूरज की आंखों के सामने पिछले कई सालों की घटनाएं घूमने लगी। उसे याद आया कि कितनी बार ईशा ने उसे समझाने की कोशिश की थी। कितनी बार उसकी आंखों में दर्द दिखाई दिया था, लेकिन उसने कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की। अब पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। फोन कटने के बाद सूरज काफी देर तक चुप बैठा रहा। उसका दिल टूट भी रहा था और जुड़ भी रहा था। टूट इसलिए रहा था क्योंकि उसने ईशा को गलत समझा। जुड़ इसलिए रहा था क्योंकि उसका प्यार आज भी जिंदा था। लेकिन भावनाओं के लिए समय नहीं था। आकाश ने साफ कह दिया था कि वह ईशा से दोबारा शादी करने वाला है। अगर सूरज देर करता तो सब कुछ खत्म हो सकता था। इसीलिए उसने तुरंत फैसला किया, अब आकाश को रोकना ही होगा। क्या प्यार को बचाने के लिए समय से पहले पहुंच पाना हमेशा जरूरी होता है? सूरज के लिए इसका जवाब था हाँ। फोन कॉल के बाद उसने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। उसके पास अब इतना सबूत था कि आकाश को गिरफ्तार करवाया जा सके। पुलिस टीम तैयार हुई और सब सीधे आकाश के घर पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि आकाश घर पर नहीं है। वह ईशा को लेकर मंदिर जा चुका था। यह सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि अगर कुछ मिनट और निकल गए तो बहुत देर हो जाएगी। तुरंत पुलिस की गाड़ी मंदिर की ओर दौड़ पड़ी। सड़क पर भागती गाड़ियों के बीच सूरज का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे सिर्फ एक ही बात परेशान कर रही थी, कहीं वह देर न कर दे। उधर मंदिर में आकाश पूरी तैयारी कर चुका था। ईशा मजबूरी में वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसके दिल में अब भी सूरज की याद थी। तभी अचानक मंदिर के बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंज उठी। आकाश कुछ समझ पाता उससे पहले सूरज उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आकाश की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिसे वह मरा हुआ समझ रहा था, वह उसके सामने जिंदा खड़ा था। ईशा भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पुलिस ने तुरंत आकाश को पकड़ लिया। हथकड़ी उसके हाथों में डाल दी गई। आकाश चिल्लाता रहा, लेकिन अब उसकी कोई नहीं सुन रहा था। और उसी क्षण पहली बार ईशा को यकीन हुआ कि उसका सूरज सचमुच वापस आ चुका है। क्या सिर्फ मिल जाना ही काफी होता है, या रिश्ते को बचाने के लिए सच का सामने आना भी जरूरी होता है? मंदिर में आकाश की गिरफ्तारी के बाद सबसे भावुक पल आया। ईशा धीरे धीरे सूरज की तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या यह सपना है? जब सूरज उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ तो ईशा खुद को रोक नहीं पाई। वह दौड़कर उससे लिपट गई। कई सालों का दर्द उस एक पल में आंसुओं के रूप में बाहर निकल आया। सूरज ने भी उसे संभाल लिया, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ सवाल बाकी थे। उसने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करती थी तो फिर इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? ईशा चुप रही।
वह सब बताना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ अब भी खतरे में थी। गुलाब सिंह की धमकी आज भी उसके सिर पर तलवार बनकर लटक रही थी। अगर उसने सच बताया तो उसकी माँ की जान जा सकती थी। सूरज उसकी मजबूरी समझने लगा था, लेकिन वह चाहता था कि एक दिन ईशा खुद उसे सब बताए। उसी समय पुलिस आकाश को लेकर चली गई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। असल लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि आकाश के पीछे खड़ा था गुलाब सिंह, वह इंसान जिसने सालों तक ईशा की जिंदगी को कैद बनाकर रखा था। और अब सूरज ने फैसला कर लिया था कि वह सिर्फ ईशा को नहीं बचाएगा, वह उसकी माँ को भी आजाद करवाएगा। यही मिशन अब उसकी जिंदगी का नया उद्देश्य बनने वाला था। लेकिन उसे नहीं पता था कि गुलाब सिंह पहले से ज्यादा खतरनाक चाल चलने की तैयारी कर रहा है। एक ऐसी चाल जो फिर से सूरज और ईशा की जिंदगी को संकट में डाल सकती है। और यहीं से शुरू होती है उनकी कहानी का सबसे बड़ा युद्ध। क्या होगा जब जिस बेटे की मौत पर पूरा परिवार रो चुका हो, वही अचानक दरवाजे पर जिंदा खड़ा मिल जाए। मंदिर में आकाश की गिरफ्तारी के बाद सूरज और ईशा एक साथ घर की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते भर दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी दर्द की नहीं बल्कि राहत की थी। वर्षों बाद पहली बार उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद किस्मत उनके पक्ष में खड़ी है। उधर घर में अभी भी मातम का माहौल था। ताई माँ बार बार सूरज की तस्वीर को देखकर रो रही थी। परिवार के बाकी सदस्य भी इस दुख से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तभी मुख्य दरवाजा खुला। सबकी नजर एक साथ उस ओर गई। पहले ईशा दिखाई दी और उसके ठीक पीछे खड़ा था सूरज। कुछ पल के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ताई माँ ने कांपती हुई आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, सूरज। अगले ही पल वह दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। घर के बाकी सदस्य भी भावुक हो गए। जिस इंसान को उन्होंने हमेशा के लिए खो दिया था, वह उनके सामने खड़ा था। अरविंद जी दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पहले से सच्चाई पता थी, लेकिन अब पूरे परिवार की खुशी देखकर उनका दिल भी भर आया। कुछ देर बाद सूरज ने सभी को बैठाया और पूरी योजना बताई। उसने बताया कि उसकी मौत सिर्फ एक नाटक थी। उसने यह सब इसलिए किया ताकि आकाश और उसके पीछे छिपे लोगों की सच्चाई सामने आ सके। परिवार पहले तो हैरान हुआ, लेकिन बाद में सभी ने माना कि अगर सूरज यह कदम नहीं उठाता तो शायद सच कभी सामने नहीं आता। फिर बात ईशा की हुई। वही ईशा जिसे कुछ समय पहले तक घर के कई लोग गलत समझ रहे थे। सूरज ने सबके सामने कहा, जिस लड़की को आप लोगों ने गलत समझा, उसने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। ये सुनकर घर में बैठे सभी लोग चौंक गए। सूरज ने बताया कि ईशा ने कितनी तकलीफें सही, कितने अपमान झेले और कितनी बार अपने दिल को तोड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। ताई माँ की आंखों में शर्म दिखाई देने लगी। उन्होंने ईशा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। ये सुनते ही ईशा रो पड़ी। सालों से जो बोझ उसके दिल पर था, वह धीरे धीरे हल्का होने लगा। लेकिन उसी समय कहानी में एक नया संकेत मिलने वाला था, क्योंकि दूर कहीं कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे सूरज की वापसी की खबर मिल चुकी थी। और वह व्यक्ति था गुलाब सिंह, जिसकी वापसी अब इस कहानी को और खतरनाक मोड़ पर ले जाने वाली थी। क्या होता है जब पुराना दुश्मन फिर से मैदान में उतरने का फैसला कर ले? आकाश की गिरफ्तारी की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी, लेकिन ये खबर सबसे ज्यादा जिस इंसान को परेशान कर रही थी, वह था गुलाब सिंह। वह अब तक पर्दे के पीछे रहकर खेल खेल रहा था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि सूरज जिंदा है और आकाश जेल पहुंच चुका है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने मेज पर रखा गिलास उठाकर दीवार पर दे मारा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात दिखाई दे रही थी, बदला। उसे एहसास हो गया था कि अगर सूरज जिंदा रहा तो उसके सारे राज सामने आ जाएंगे। दूसरी तरफ सूरज को भी अंदाजा था कि असली लड़ाई अभी बाकी है। एक शाम वह अपने प्यार के साथ बैठा था, तभी उसके पास एक पुरानी फाइल पहुंचती है। इस फाइल में कुछ ऐसे दस्तावेज थे जो गुलाब सिंह के पुराने अपराधों से जुड़े हुए थे। सूरज जैसे जैसे फाइल पढ़ता गया, उसका गुस्सा बढ़ता गया। उसे पता चला कि गुलाब सिंह सिर्फ ईशा और उसकी माँ को ही नहीं, बल्कि कई और लोगों को भी सालों से ब्लैकमेल करता आ रहा था। वो अपने प्रभाव और डर का इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता था। अब सूरज को समझ आ गया कि ये सिर्फ उसकी और ईशा की लड़ाई नहीं है, ये उन सभी लोगों की लड़ाई है जो गुलाब सिंह के अत्याचारों का शिकार बने थे। उधर ईशा अभी भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो पा रही थी। उसे अपनी माँ की चिंता सता रही थी। वह जानती थी कि गुलाब सिंह हार मानने वालों में से नहीं है। अगर उसे जरा भी शक हुआ कि सच सामने आने वाला है, तो वह सबसे पहले उसकी माँ को नुकसान पहुंचाएगा। इसी डर की वजह से ईशा अब भी कुछ बातें सूरज से छुपा रही थी, लेकिन सूरज धीरे धीरे उसकी मजबूरी समझने लगा था। एक रात ईशा अकेले बैठी रो रही थी। तभी सूरज उसके पास आया। उसने बिना कुछ पूछे उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अब तुम अकेली नहीं हो।
ये 4 शब्द ईशा के लिए किसी सहारे से कम नहीं थे। लेकिन उसी समय एक और बड़ा खतरा उनके करीब आ रहा था। गुलाब सिंह ने अपने एक खास आदमी को बुलाया। उसने आदेश दिया, अगर सूरज रास्ते से नहीं हटता तो उसे हमेशा के लिए हटा दो। ये सुनकर वह आदमी मुस्कुराया, क्योंकि उसका काम ही था लोगों को खत्म करना। अब कहानी में सिर्फ साजिश नहीं रहने वाली थी, अब इसमें जानलेवा हमला भी शामिल होने वाला था। और सूरज को अभी इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उसके खिलाफ मौत की नई योजना बन चुकी है। क्या होगा जब दुश्मन सामने से नहीं बल्कि परछाइयों से हमला करे। सूरज और ईशा को लग रहा था कि सबसे कठिन दौर पीछे छूट चुका है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट था। गुलाब सिंह ने जो नया खेल शुरू किया था वह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। उसका भेजा हुआ आदमी अब सूरज की हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। वह जानना चाहता था कि सूरज कब घर से निकलता है, कहाँ जाता है और किन लोगों से मिलता है। एक दिन सूरज को एक गुमनाम लिफाफा मिला। उसके अंदर सिर्फ एक तस्वीर थी। तस्वीर में ईशा की माँ दिखाई दे रही थी और तस्वीर के पीछे लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो तो अकेले आना। सूरज समझ गया कि यह कोई साधारण संदेश नहीं है, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। वह अकेले ही बताए गए स्थान पर पहुंच गया। वह जगह शहर से दूर एक पुराना गोदाम था। चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही सूरज अंदर गया, अचानक दरवाजा बंद हो गया। उसे महसूस हुआ कि यह एक जाल है, लेकिन अब वापस लौटना संभव नहीं था। कुछ ही क्षणों बाद कई नकाबपोश लोग उसके सामने आ गए। उनके हाथों में हथियार थे। उनका इरादा साफ था, सूरज को जिंदा बाहर नहीं जाने देना। उधर घर में ईशा बेचैन होने लगी। उसका दिल बार बार कह रहा था कि सूरज किसी मुसीबत में है। उसने कई बार उसे फोन किया, लेकिन फोन नहीं लगा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। गोदाम के अंदर सूरज अकेला था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक एक करके हमलावरों का सामना करना शुरू किया। हालांकि संख्या ज्यादा थी, फिर भी उसका हौसला कमजोर नहीं पड़ा। उसी दौरान एक नकाबपोश आदमी ने गलती से अपना चेहरा दिखा दिया और सूरज उसे पहचान गया। वह आदमी पहले आकाश के साथ भी देखा गया था। अब सूरज को यकीन हो गया कि यह हमला सीधे गुलाब सिंह ने करवाया है। काफी संघर्ष के बाद सूरज वहां से निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन उसे एक और महत्वपूर्ण चीज मिली। हमलावरों में से एक के फोन में कुछ रिकॉर्डिंग थी। उन रिकॉर्डिंग्स में गुलाब सिंह की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। पहली बार सूरज के हाथ ऐसा सबूत लगा था जो गुलाब सिंह को कानून के सामने खड़ा कर सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि अब गुलाब सिंह को भी पता चल चुका था कि सूरज उसके बहुत करीब पहुंच चुका है। इसलिए उसने अगला कदम उठाने का फैसला किया, और इस बार उसका निशाना सूरज नहीं बल्कि ईशा थी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां प्यार, बदला, परिवार और सच्चाई की लड़ाई एक साथ टकराने वाली थी। सूरज के हाथ सबूत तो आ चुके थे, लेकिन क्या वह समय रहते ईशा को बचा पाएगा, या फिर गुलाब सिंह एक बार फिर दोनों की जिंदगी में ऐसा तूफान लेकर आएगा जो सब कुछ बदल देगा। यही सवाल अब आने वाले अध्यायों की दिशा तय करने वाला था। क्या होगा अगर जिस इंसान को बचाने के लिए आपने पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी हो, वही अचानक दुश्मन के हाथों में पहुंच जाए। सूरज को अभी अभी गुलाब सिंह के खिलाफ सबसे मजबूत सबूत मिला था। उसे लग रहा था कि अब जीत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन कई बार सबसे बड़ी लड़ाई ठीक उस समय शुरू होती है जब हमें लगता है कि हम जीतने वाले हैं। उधर गुलाब सिंह को भी खबर मिल चुकी थी कि सूरज उसके करीब पहुंच चुका है। वह समझ गया था कि अगर अब भी उसने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो वर्षों से बनाया हुआ उसका साम्राज्य ढह जाएगा। इसीलिए उसने अपना सबसे खतरनाक दांव खेला। एक शाम ईशा अपनी माँ के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। कॉलर ने कहा कि उसकी माँ की हालत बहुत खराब है और अगर वह उन्हें देखना चाहती है तो तुरंत बताए गए पते पर पहुंच जाए। माँ का नाम सुनते ही ईशा बिना किसी को बताए वहां निकल गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह एक जाल है। जैसे ही वह उस सुनसान जगह पर पहुंची, कुछ लोग अचानक उसके सामने आ गए। वह संभल पाती उससे पहले उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया गया। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक बंद कमरे में पाया। उसके हाथ बंधे हुए थे और उसके सामने खड़ा था गुलाब सिंह। उसके चेहरे पर वही पुरानी क्रूर मुस्कान थी। वह बोला, बहुत कोशिश कर ली तुमने और तुम्हारे सूरज ने, अब खेल खत्म होने वाला है। ईशा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके मन में एक ही चिंता थी, अगर सूरज यहाँ आया तो वह भी खतरे में पड़ जाएगा। उधर दूसरी तरफ सूरज को जब ईशा के गायब होने की खबर मिली तो उसका दिल बैठ गया। उसने पूरे शहर में उसकी तलाश शुरू कर दी। हर जगह खोजा गया, हर संपर्क से बात की गई, लेकिन ईशा का कोई पता नहीं चला। तभी उसे एक अनजान नंबर से वीडियो भेजा गया। वीडियो में ईशा कैद दिखाई दे रही थी और उसके पीछे खड़ा था गुलाब सिंह। गुलाब सिंह ने कैमरे की तरफ देखकर कहा, अगर ईशा को जिंदा देखना चाहता है तो अकेले आना। यह सुनते ही सूरज का खून खौल उठा।
लेकिन इस बार वह सिर्फ गुस्से से काम नहीं लेना चाहता था। उसे पता था कि गुलाब सिंह यही चाहता है। इसलिए उसने एक नई योजना बनाई। उसने पुलिस को सारी रिकॉर्डिंग्स और सबूत सौंप दिए। फिर उसने एक विशेष टीम तैयार करवाई। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि सूरज अकेला जा रहा है, विश्वार को से पुशिटार मैंड कुरेन्मी। लेकिन असल में पूरा जाल गुलाब सिंह के लिए बिछाया जा चुका था। रात होते ही सूरज बताए गए स्थान की ओर निकल पड़ा। वह एक पुरानी फैक्ट्री थी, वही फैक्ट्री जहां गुलाब सिंह ने अपना आखिरी खेल खेलने की तैयारी की थी। सूरज फैक्ट्री के अंदर पहुंचा। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, स्वागत है सूरज। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। अगले कुछ घंटे तय करने वाले थे कि जीत प्यार की होगी या डर की। क्या सच्चा प्यार हर साजिश, हर डर और हर कैद को तोड़ सकता है? फैक्ट्री के अंदर माहौल बेहद तनावपूर्ण था। एक तरफ गुलाब सिंह था, उसके आदमी थे और उसके कब्जे में ईशा थी। दूसरी तरफ अकेला खड़ा था सूरज। कम से कम देखने में तो यही लग रहा था। गुलाब सिंह जोर जोर से हंसने लगा। वह बोला, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? तुम्हें लगता है कि कुछ रिकॉर्डिंग्स और सबूत मुझे हरा देंगे? सूरज शांत खड़ा रहा। उसकी नजर सिर्फ ईशा पर थी। ईशा की आंखों में डर था, लेकिन साथ ही भरोसा भी था। उसे यकीन था कि सूरज उसे यहां से जरूर निकालेगा। गुलाब सिंह ने फिर कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही लड़की है। लेकिन इस बार सूरज मुस्कुराया। उसने जवाब दिया, नहीं, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। यह सुनकर ईशा की आंखें भर आईं। सालों तक गलतफहमियों, दर्द और मजबूरियों ने दोनों को अलग रखा था, लेकिन आज पहली बार दोनों एक दूसरे के सामने बिना किसी झूठ और बिना किसी दूरी के खड़े थे। उसी समय गुलाब सिंह ने अपने आदमियों को हमला करने का आदेश दे दिया। फैक्ट्री के अंदर अफरा तफरी मच गई। कई लोग सूरज की ओर दौड़े, लेकिन सूरज पूरी तैयारी के साथ आया था। कुछ ही देर में लड़ाई शुरू हो गई। उधर फैक्ट्री के बाहर पुलिस भी अपनी जगह ले चुकी थी। जैसे ही सूरज ने तय संकेत दिया, पुलिस ने अंदर घुसने की तैयारी शुरू कर दी। गुलाब सिंह को अभी तक लग रहा था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, लेकिन फिर सूरज ने वह रिकॉर्डिंग चला दी जो उसे गोदाम से मिली थी। पूरी फैक्ट्री में गुलाब सिंह की आवाज गूंजने लगी। उसकी साजिशें, उसके अपराध, उसकी धमकियां, सब कुछ रिकॉर्ड था। पहली बार उसके अपने लोग भी हैरान रह गए। गुलाब सिंह समझ गया कि खेल उसके हाथ से निकल चुका है। गुस्से में उसने ईशा को पकड़ लिया और उसे ढाल बनाने की कोशिश की, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि उसी पल पुलिस अंदर पहुंच गई। चारों तरफ से घिर जाने के बाद उसके आदमी एक एक करके पकड़े जाने लगे। गुलाब सिंह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सूरज ने उसका रास्ता रोक लिया। दोनों आमने सामने खड़े थे। ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं थी, यह सच और झूठ की लड़ाई थी। ये प्यार और लालच की लड़ाई थी। ये उन सभी आंसुओं का हिसाब था जो ईशा ने वर्षों तक बहाए थे। कुछ ही मिनटों बाद गुलाब सिंह गिरफ्तार हो चुका था। उसके हाथों में हथकड़ी थी और पहली बार उसके चेहरे से घमंड गायब था। जैसे ही पुलिस उसे लेकर गई, फैक्ट्री में एक अजीब सी शांति फैल गई। ईशा धीरे धीरे सूरज की तरफ बढ़ी। दोनों कुछ क्षण तक एक दूसरे को देखते रहे। इतनी लंबी यात्रा के बाद शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। फिर ईशा ने कहा, काश मैंने तुम्हें सब पहले बता दिया होता। सूरज ने उसका हाथ थाम लिया। काश मैंने तुम पर पहले भरोसा किया होता। दोनों मुस्कुरा दिए। यहीं से उनकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। कुछ समय बाद ईशा की मां भी सुरक्षित आजाद हो गई। परिवार फिर से एक हो गया। ताई माँ ने पूरे घर में खुशी का माहौल बना दिया। अरविंद जी गर्व से अपने बेटे को देख रहे थे। आकाश जेल में था, गुलाब सिंह कानून के शिकंजे में था और वर्षों से चला आ रहा अंधेरा आखिरकार खत्म हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ी जीत किसी की हार नहीं थी। सबसे बड़ी जीत थी विश्वास की वापसी। वह विश्वास जो कभी टूट गया था, वह प्यार जो हर मुश्किल के बाद भी जिंदा रहा, और वह रिश्ता जो अब किसी डर, किसी साजिश और किसी मजबूरी से नहीं टूट सकता था। सूरज और ईशा ने एक दूसरे का हाथ थामा और भविष्य की ओर बढ़ गए, क्योंकि उनकी कहानी ने साबित कर दिया था कि सच्चे प्यार को देर से सही, लेकिन उसका मुकाम जरूर मिलता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है।